प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व हो गया। उसके दरबार में एक चतुर मंत्री था, जो बुद्धिमान और दूरदर्शी था। राजा अक्सर मंत्री की चतुराई की तारीफ करता, परंतु कभी कभी उसे लगता कि मंत्री का महत्व उससे भी अधिक हो रहा है। एक दिन राजा ने सोचा, मैं राजा हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है। यह मेरे मंत्री केवल मेरी सहायता के लिए है, लेकिन दरबार में उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को घटा रही है। मुझे देखना होगा कि क्या वास्तव में यह मंत्री उतना चतुर है जितना उसे समझा जाता है। राजा ने योजना बनाई और मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, कल सुबह राज्य के किसी भी गांव में जाओ और मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो पूरी तरह संतुष्ट हो, जिसे किसी चीज़ की कमी ना हो। मंत्री समझ गया कि राजा उसकी परीक्षा लेना चाहता है। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। अगले दिन मंत्री राज्य के अलग अलग गांवों में गया। उसने हर गांव के बड़े बुजुर्गों, किसानों, व्यापारियों और अन्य लोगों से मुलाकात की, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह संतुष्ट हो। हर किसी की कोई ना कोई कमी बाकी थी। किसी को धन चाहिए था, किसी को स्वास्थ्य, तो किसी को सम्मान। सारा दिन बीत गया, परंतु मंत्री को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे किसी चीज़ की कमी ना हो। अंत में वह थका हुआ दरबार में वापस लौट आया। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मंत्री जी, क्या आप मुझे वह संतुष्ट व्यक्ति दिखा सकते हैं? मंत्री जी ने आदरपूर्वक जवाब दिया, महाराज, मैंने पूरे राज्य में ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, परंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। हर किसी के पास कुछ ना कुछ अभाव है और सभी की इच्छाएं अपूर्ण हैं। कोई धन की कमी से जूझ रहा है, तो कोई स्वास्थ्य या सम्मान की कमी से। संतोष बाहरी चीज़ों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह आंतरिक मन की अवस्था है। राजा ने मंत्री की बातों को ध्यान से सुना और उसकी गहरी समझ को सराहा। उसे यह एहसास हुआ कि मंत्री वाकई बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी है। उसने महसूस किया कि मनुष्य का जीवन इच्छाओं और आवश्यकताओं से भरा हुआ है और असली संतोष केवल मन की शांति में है, न कि बाहरी की उपलब्धियों में। इस घटना के बाद राजा ने अपने गर्व को त्याग दिया और मंत्री के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। राजा ने यह समझ लिया कि एक सच्चे शासक को अपने अहंकार को छोड़कर सच्ची विनम्रता और बुद्धिमानी को अपनाना चाहिए। इस प्रकार राजा और मंत्री की मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई और राज्य में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही। असली संतोष बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि मन की शांति और आंतरिक संतुलन से प्राप्त होता है।